press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। तो मित्रों, आज मैं आपको फ्रॉड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर का एपिसोड 2 बताने वाला हूं। इस एपिसोड में हम जानेंगे फेसबुक ग्रुप्स के मुफ्त एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में। तो मित्रों, कहानी शुरू होती है आज से 15 साल पहले। उसी दौरान मैंने अपनी मम्मी को खोया था और ये बात मैं कर रहा हूँ तकरीबन 2005 के आसपास की। तब इस स्कैम के बारे में मेरे को पता चला था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इस स्कैम में दरअसल होता क्या है मित्रों, काफ़ी सारे लोग आप देखोगे मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे इस चैनल पे फ्री एस्ट्रोलॉजी करके टॉपिक सर्च करके आते हैं, या मुफ्त ज्योतिष परामर्श अगर वो सर्च करते हैं तो उन्हें मेरा चैनल मिलता है और वो आ जाते हैं। ये तो मैं अभी पिछले 2-3 साल से ऑनलाइन हूँ तो लोग बाग मेरे पास आ रहे हैं, वरना मुझसे पहले लोगों के पास केवल फेसबुक ग्रुप्स और 1-2 प्लेटफॉर्म्स ही थे, 1-2 फोरम्स ही थी जिसपे उनको मुफ्त ज्योतिष परामर्श मिलता था। और उस स्कैम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, स्कैम किस तरीके से शुरू होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जनरली होता क्या है कि एक फोरम्स होती हैं, फेसबुक फोरम्स होती हैं या कोई नॉर्मल फोरम होती है, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि मान लो आपको कुछ सवाल पूछना है तो वहाँ पे एक सवाल दे दिया जाता है, जैसे आजकल रेडिट में होता है कि आप सवाल दे दीजिए, अपने कुंडली की डिटेल्स दीजिए वगैरह वगैरह, और वहाँ पे 8 से 10 लोग जो फोरम मेंबर्स होते हैं वो आपके सवाल का आपको जवाब देते हैं। और फिर उस फोरम में आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि किसने सबसे अच्छा जवाब दिया, किसने सबसे डिटेल में जवाब दिया। आप उसको उसके आंसर को अप्रूव करते हो। जैसे आजकल कोरा में होता है, रेडिट में होता है, अम्माज में होता है, बहुत सारे आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सब फ्री हैं। तो उसमें पहले अब ऐसा चलता था, उसमें फेसबुक भी एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, अभी भी है मोस्ट लाइकली। फेसबुक ग्रुप्स हो गया, याहू ग्रुप्स हो गए, सारे प्लेटफॉर्म्स अभी भी काम कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि ये लोग अपना नाम लिखवा लेते हैं और मान लीजिए लड़कियां होती हैं, लड़कियां आती हैं। अब मैं बात करूंगा कि ये स्कैम हुआ है पंजाब साइड का, लेकिन हुआ था एक्चुअली राजस्थान गुजरात साइड में। पर आप लोग ये मान के चलना कि लोकल हुआ है, क्योंकि अब ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और जिस गुरुजी की मैं बात करने वाला हूँ, उन गुरुजी ने इतना बड़ा इस चीज़ का करिश्मा कर दिखाया। आज वो टीवी पे आते हैं, आज वो अपने खुद के शोज़ का जो प्राइम टाइम होता है उसके बाद अपना वो टाइम खरीदते हैं ऑनलाइन। तो काफ़ी चर्चे हैं उन गुरुजी के, तो उनकी ही कहानी आज हम बता रहे हैं आपको। तो हुआ क्या कि ऐसी एक लड़की थी सोनू नाम की। उस लड़की ने क्या किया, अपनी डिटेल्स दे दी। वो बेचारी लड़की बहुत परेशान थी उसकी लाइफ में। उसके माँ बाप ने उसको यूपीएससी सिविल के लिए तैयारी के लिए छोड़ रखा था। इस बीच में उस लड़की को बेचारी को प्यार हो गया, पर लड़का जो था वो कभी सीरियस होता था, कभी सीरियस नहीं होता था। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा था। तो उस बेचारी लड़की ने ऐसा ही अपना एक सवाल ऐसे ही ग्रुप या एक फोरम में डाल दिया। तो हुआ क्या कि 2-3 दिन में उसको जवाब आना शुरू हो गए और 10 दिन में उसके पास तकरीबन 26 से 28 जवाब आए। तो उन जवाबों में से उसने एक लेडी का नाम सिलेक्ट किया और जिसने बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया था उसने उसको फुल मार्क्स करके दे दिए, आंसर अप्रूव कर दिया और उसको उस लेडी को पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे पूरा पॉइंट का खेल होता है। अगर आप आंसर अप्रूव करते हो तो सामने वाले को फोरम में पॉइंट मिलते हैं और उस पॉइंट का फिर आप कुछ ट्रेड कर सकते हो, कुछ सामान ले सकते हो वगैरह वगैरह। तो उस लड़की ने एक लेडी का नाम, चलिए उस लेडी को कहते हैं निराशा। तो निराशा लेडी का जो था आंसर था वो अप्रूव हो गया। तो फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे सोनू ने सोचा कि चलो मैं निराशा से और अपने पर्सनल सवाल के जवाब लेती हूँ। अब क्योंकि ये फ्री एस्ट्रोलॉजर है, इसको जवाब देना पड़ेगा। तो उसने धीरे धीरे निराशा से और ज़्यादा सवालों के जवाब लेने लग गई और निराशा धीरे धीरे जवाब देने भी लग गई, ठीक है। और सोनू खुश होने लग गई। अब हुआ क्या, जो चीज़ उसने रियलाइज़ नहीं की, और आज की तारीख में बहुत सारी लड़कियां, हमारी माताएं बहनें रियलाइज़ नहीं करती कि द मोमेंट आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपके जितनी ज़्यादा पर्सनल हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। ये धीरे धीरे जो सो कॉल्ड लेडी गुरुजी थी निराशा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारे यहाँ पे तिल है, अच्छा तुम्हारे यहाँ पे निशान है, अच्छा तुम्हारे हाथ पे यहाँ पे तिल है। जो चीज यहाँ के तिल की फोटो से शुरू हुई वो यहाँ 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 करके तब कब पहुंच गई उसका कोई जवाब नहीं है आज भी उस लड़की के पास। तो मतलब आप समझ लीजिए क्या हुआ होगा। तो हुआ क्या कि उस लड़की के काफी प्राइवेट फोटोज मंगाए गए ऑनलाइन, और उस लड़की ने ये सोचा कि सामने वाली भी लेडी है निराशा, वो भी महिला है, मैं भी महिला हूँ, तो उसको फोटो में दे सकती हूँ, सिक्योर रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कुछ प्राइवेट फोटोज दे दी अपने। अब हुआ क्या कि सोनू ने जब ये फोटोज दी और उस निराशा ने उसके सवालों के जवाब दिए, कैजुअली सब कुछ दिए, उसके ठीक 1 हफ्ते बाद जब उसने बातचीत करना बंद कर दी तो सोनू को एक ईमेल रिसीव हुआ और उस ईमेल में उसके पास ये फोटोज थी। और जो आइडिया था, जो ईमेल था, टाइटल था जिसका सेंडर का मेल था, वो कोई राजेश नाम का लड़का था, राजेश सूद, ठीक है।
तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा था सोनू का सूद। तो वो लड़का जो ब्लैकमेल कर रहा था वो उससे सोनू से पर्सनली मिलना चाह रहा था और बार बार वो इस चीज पे इंसिस्ट कर रहा था कि आप मुझसे पर्सनली मिलो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस लेवल पे गए हो मैं उस लेवल के बारे में और अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगा, और बहुत सारी घिनौनी बातें। तो उस लड़की ने क्या किया, वो लड़की मेरे कॉन्टेक्ट में आई और ये पूरा वाकया मुझ तक पहुंचते पहुंचते 2006 हो चुका था। तो मैंने उसको नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, नॉट एज एनीथिंग एल्स, मैंने उसको बस ये बोला कि देखो ऐसा है, आज की तारीख में तुम अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेके आ सकती तो तुम किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं ला पाओगी। वो लड़का हमेशा तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, वो लड़का हमेशा तुम्हारा फायदा उठाएगा, हो सकता है खुद भी फायदा उठाए, अपने दोस्तों से अपने यारों से भी फायदा उठवाए तुम्हारा। नीचताही का कोई भरोसा नहीं है और खासतौर में मुफ्त की चीजों का बिल्कुल नहीं। तो मैंने उसे सिर्फ यही एडवाइस दी कि एक काम करो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और फिर उसके बाद अपन उस पर लीगल एक्शन लेते हैं। लड़की थोड़ी सी हिचकिचाई तो मैंने उसको बोला एक काम करो बहन, मेरे साथ चलो घर पे। मैं उसको घर पे ले गया। मेरे पास क्योंकि ईमेल नहीं था, पर मैंने उसकी मदर को पहले बताया, मदर ने फादर को अप्रोच किया और ये बात धीरे धीरे सामने आई। फिर उसके बाद क्योंकि उसके फादर डीएसपी को बहुत अच्छे से जानते थे तो ये मामला पर्सनली गया और बहुत आसानी से वो लड़का पकड़ा गया। ठीक है, बाद में जब सिचुएशन माँ बाप को बताई गई तो वो लड़की गिल्टी हुई, लेकिन एटलीस्ट उसकी नाक नहीं कटी। तो आप खुद समझिए ऐसे घटिया लोग जो होते हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। दूसरी बात, वो जो लड़का था वो केवल इस पूरे खेल में एक प्यादा मात्र था। उस लड़के का जो बॉस था, कहते हैं उसने इस चीज का पूरा रैकेट बनाया था। बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल करके वो ना सिर्फ उनकी इज्जत से खेलता था बल्कि पैसा भी कमाता था और उसने अपना खुद का एक पब्लिशिंग हाउस खोल रखा है। ठीक है, वो एक मैगजीन संपादक भी है और बहुत बड़ी बड़ी उसमें टीवी शोज में आता है और बहुत बड़े बड़े टीवी शोज में, बहुत बड़े बड़े चैनल्स में प्राइम टाइम के बाद अपना शो चलाता है पर्सनली। किसी ने बहुत सही कहा है मित्रों, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। अर्थात मनुष्य की प्रकृति में ही नश्वरता है, नष्ट हो जाने का भय है, इसी कारण दुर्घटना का भय सबको सताता है। अंततः मनुष्य मिट्टी का खिलौना ही तो है। तो अगर आप जहाँ से पैदा हुए हो, जिस मिट्टी से निकले हो, अगर आप उसी मिट्टी से डरोगे तो फिर आपका कोई भविष्य नहीं, आप इस दुनिया में क्या मुंह दिखाओगे। तो मित्रों, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप ऐसे मायावी लोगों से बच के रहिए। ऐसे लोग जो कि मैगजीन्स निकालते हैं, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आर्टिकल्स लेके आते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टीवी में आते हैं, हो सकता है अलग अलग चैनल्स में उनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो, पर ऑनलाइन और ऑफलाइन में उनके बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो मित्रों, मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, खासतौर पे मेरी माताओं बहनों से, कि ऐसे लोगों से बच के रहें और चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जब तक आप पर्सनली किसी को जानते नहीं हो या जानने वाला भी क्यों ना हो, उसके साथ कभी भी अपनी फ़ोटोज़, पर्सनल फ़ोटोज़ शेयर मत कीजिए। और गलती से कभी किसी बॉयफ्रेंड या किसी फ्रेंड के पास आपकी ऐसी आपत्तिजनक फ़ोटो लग जाए तो प्लीज़ एटलीस्ट अपने माँ बाप को ज़रूर बताइएगा। माँ बाप आपके साथ जो भी करेंगे वो कम ही होगा कंपेयर टू जो बाहर वाला आपके साथ करना चाहता है। प्लीज़ हैव फेथ एंड हैव सम कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन पेरेंट्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटू लाला। अपने समस्त ज्योतिषी सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं, हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटू लाला और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।